हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप किसी भी इमेज को, चाहे वो जिस मर्ज़ी किस्म की इमेज हो, आप उसको एक सिंपल इमेज से जो कि बेस्ड ऑन पिक्सेल्स होती है और अगर आप उसको जूम इन करें तो आपको उसके पिक्सल नज़र आने शुरू होते हैं। आप उस इमेज को एक वेक्टर इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको पता है कि वेक्टर की क्वालिटी एक नॉर्मल इमेज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। सो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल इमेज, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी सैम्पल इमेज ले ली, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा और एडोबी इलस्ट्रेटर के कर्वेचर टूल के ज़रिए अब हम इसको ट्रेस करने वाले हैं। सो इस इमेज को आपने अब ट्रेस करना है, राइट। सो आपके सामने मैं आपको इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ। सो आपने कर्वेचर टूल को सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके थ्रू आपने अब इस इमेज के कॉर्नर से स्टार्ट करके, ठीक है, आपने इसको ट्रेस करना शुरू करना है। अब कर्वेचर टूल आपको बहुत ही आसानी से इमेज के जो एजेस होते हैं उसको ट्रेस करने की ऑप्शन अलाउ करता है। और कर्वेचर टूल को यूज़ करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने ऑल्ट का बटन ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि ऑल्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपको कर्वेचर टूल को ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑल्ट के बगैर उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसको आपको सेट करने में जो इमेज के कॉर्नर्स हैं उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आपने ऑल्ट के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि आप स्पेसिफिकली उसी एंगल में उस कर्वेचर टूल के ज़रिए उस इमेज को आप ट्रेस कर सकें। और इमेज को ट्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जब आप सारी इमेज को प्रॉपर्ली ट्रेस कर लें, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने इमेज की जो आपने जिस ट्रेसेस जो बनाई हैं, आपने कोई भी एक कलर से उसको आपने फिल कर देना, राइट। सो आप, मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ करूँ, आप उसके लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप किसी भी एक कलर से आपने जितनी भी इमेज है जिसको आपने ट्रेस किया है आप उसके अंदर वो कलर फिल कर दें। उस कलर को फिल करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसको अपने पीछे बैकग्राउंड के अंदर से निकाल देना है, क्योंकि अब आप ट्रेस कर चुके हैं। अब आपको उस इमेज की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जो अपना नेक्स्ट काम है वो आप करेंगे अपनी न्यू जो आपने इमेज ट्रेस की है, राइट। सो अब आपकी जो ये ट्रेस्ड इमेज है अब ये कन्वर्ट होने लगी वेक्टर के अंदर। सो इसको करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, सिंपल एक बॉक्स बनाना है। आप वही कलर यूज़ कर सकते हैं जिस कलर से आपने उस वेक्टर को फिल इन किया था, और उसको उस इमेज को उस आप बॉक्स से कवर करने के बाद आपने उसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने अपनी ओरिजिनल जो इमेज है उसको पीछे से रिमूव कर चुके होंगे आप, ठीक है। अब आप जो आपकी वेक्टर ट्रेस्ड इमेज है उसको आप एग्जैक्टली वही वाला कलर दे सकते हैं जो कि आपके ओरिजिनल इमेज में था। सो इस प्रोसेस को यूज़ करके आप सिंपल एक नॉर्मल इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वेक्टर इमेज के अंदर, जो कि एक हाई क्वालिटी इमेज होती है। आप उसको जितना मर्जी जूम कर लें उसकी क्वालिटी बिल्कुल लूज़ नहीं होती। सो ये था तरीका एक सिंपल इमेज को एक वेक्टराइज्ड इमेज में कन्वर्ट करने का यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर कर्वेचर टूल। और उसके अलावा हमने जो डिफरेंट टेक्निक इसके वीडियो के अंदर यूज़ की है, जो कि ट्रेस करने के बाद आपने उसको एक फिल इन करना है सेम कलर के बॉक्स से, और उसको सेंड टू बैक करने के बाद आपने ओरिजिनल इमेज को पीछे से रिमूव कर देना है, और उसके बाद आपने अपनी जो ट्रेस्ड इमेज है उसको सिंपल वही कलर्स दे देना है जो आपके ओरिजिनल इमेज के थे। तो ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक सिंपल सी इमेज को आपको यूज़ करके दिखाया है। बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल आप किसी भी तरह की इमेज को आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल उसको ट्रेस करना है, उसके बाद उसको सेम कलर से आपने उसको फिल इन करना है, उसके बाद आपने उसको एक सेम कलर के बॉक्स से कवर करने के बाद उसको सेंड टू बैक करके पीछे से इमेज रिमूव कर देनी है जो आपकी ओरिजिनल इमेज है, और आपके पास आ जाएगी आपकी ट्रेस्ड इमेज। और उसके बाद आपने उसको सिंपल ओरिजिनल इमेज की तरह कलर कर देना है और आपकी जो इमेज है वो एक वेक्टराइज्ड इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी।